आजकल हर तरफ एप्स्टीन फाइल्स की बात हो रही है, पर सवाल यह है कि ये आखिर हैं क्या। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि इसमें सच क्या है और क्या सिर्फ अफवाहें हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या चीज। नाम तो सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये कोई सीक्रेट डायरी या कोई कॉन्स्पिरेसी वाली लिस्ट नहीं है। असल में ये कोर्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे दस्तावेज जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ जो केस चल रहा था उसी से जुड़े हैं। वही एप्स्टीन जिस पर नाबालिगों के शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बहुत ही संगीन इल्जाम थे। तो सवाल उठता है कि इन फाइलों में है क्या। इसमें गवाहों के बयान हैं, उनके पर्सनल ईमेल्स हैं, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स हैं और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थीं वो भी शामिल हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर लोग इसे एप्स्टीन फाइल्स कह रहे हैं, और ये सब मिलकर इस केस की एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ है कि आखिर इन दस्तावेजों में किन किन बड़े लोगों के नाम हैं। और ये मामला सिर्फ किसी एक देश का नहीं है, ये तो एक पूरे ग्लोबल नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। और इसका जो दायरा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। जैसा मैंने कहा, ये किसी एक देश की कहानी नहीं है। आप देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्लोवाकिया, यूएई, दुनिया भर के पावरफुल लोगों के नाम इन डॉक्यूमेंट्स में सामने आए हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां सत्ता के सबसे ऊंचे लेवल पर बैठे लोगों के नाम भी इसमें आए। इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन का जिक्र मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, बिजनेस और पॉलिटिक्स की दुनिया के कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। अब अटलांटिक के उस पार चलते हैं, यूके में। वहां भी कहानी कुछ अलग नहीं है। वहां के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रू और लेबर पार्टी के एक सीनियर लीडर पीटर मैंडलसन जैसे बड़े लोगों के नाम भी इन दस्तावेजों में मिले हैं। लेकिन यहीं पर एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। फाइल में किसी का नाम आ जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति दोषी है। कई नाम तो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि शायद उनकी कभी एप्स्टीन से मुलाकात हुई हो या किसी बातचीत में उनका जिक्र आ गया हो। तो साफ साफ समझ लीजिए, सिर्फ नाम आने का मतलब गुनाह का सबूत होना नहीं है। अच्छा, तो जब ये सारे नाम पब्लिक हुए तो क्या इसका कोई असर भी पड़ा? मतलब सिर्फ बातें ही होती रहीं या कुछ असल में एक्शन भी हुआ? चलिए अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं। और असर हुआ, वो भी काफी बड़ा और सीधा। मिसाल के तौर पर स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिरोस्लाव लाजाकेक, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उधर ब्रिटेन में पीटर मेंडेलसन ने अपनी पार्टी ही छोड़ दी। फ्रांस के जैक्स लैंग और नॉर्वे की मोना झूल को भी अपने अपने पद छोड़ने पड़े। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ नाम सामने आने के भी कितने सीरियस प्रोफेशनल नतीजे हो सकते हैं। और बात सिर्फ इस्तीफों पर ही खत्म नहीं हुई। जिन लोगों के नाम इन फाइल्स में आए हैं उनमें से कई आज भी जांच का सामना कर रहे हैं, पब्लिक की नजरों में हैं। तो कह सकते हैं कि कई लोगों के लिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद अभी तो शुरू ही हुई है। अब आते हैं इस टॉपिक पर जिसकी भारत में खूब चर्चा हुई और जिसे लेकर काफी अफवाहें भी उड़ी। ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जुड़ा है। तो चलिए जरा फैक्ट और फिक्शन को अलग करके देखते हैं कि हकीकत क्या है। तो यहां मामला एकदम सीधा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थीं कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी इन फाइलों में है। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अभी तक जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई भी वेरीफाइड प्रूफ या ऑफिशियल इल्जाम नहीं है। और यही अफवाह और सच्चाई के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो इस पूरी थोड़ी उलझी हुई कहानी से हमें क्या खास बातें याद रखनी है? चलिए इस पूरे मामले के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर 3 जरूरी बातें हैं। पहली, एप्स्टीन फाइल्स कोई लिस्ट नहीं बल्कि कोर्ट के कानूनी दस्तावेज हैं। दूसरी, दुनिया भर के कई बड़े लोगों के नाम इसमें हैं, लेकिन नाम होने का मतलब ये नहीं कि वो अपराधी हैं। और तीसरी, प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी गलत काम में शामिल होने का कोई भी वेरीफाइड सबूत इन फाइलों में नहीं है। बस ये 3 बातें इस पूरे मामले का सार हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दौर में जब हर तरफ इंफॉर्मेशन का सैलाब है, हम सच को अफवाह से अलग कैसे करें? ये एक सवाल भी है और एक जिम्मेदारी भी, जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।